नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और हर जगह एक व्यक्ति विशेष के बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। उस पे काफ़ी टिप्पणियां की जा रही हैं। ढोंगी है, जादू टोना फैलाता है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हुए मिल जा रहे हैं कि जैसे फला बाबा जेल गया था, फला बाबा जेल गया था, ये भी बाबा जेल जाएगा। आप सबकी बातें सही है, जो जैसा करेगा उसका फल उसको मिलेगा। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में एक बार जानने की तो कोशिश कर लीजिए। उस इंसान की बातों को कहीं भी आप सुन लीजिए, उसकी चाहे कथा में हो चाहे कहीं भी उसकी बातें आप सुन लीजिए। अगर वो व्यक्ति कहीं भी कुछ ऐसा गलत कहता हुआ मिले तो उसके बारे में उसकी आलोचना आप करिए। उसके किसी भी सत्स आप कथा का उठा लीजिए या कहीं का आप उसके उठा लीजिए, वो क्या बताता है। धर्म से जुड़िए, अपने धर्म का सम्मान करिए, माँ बाप का सम्मान करिए, गुरुओं का सम्मान करिए, परिवार में एक होकर रहिए। हमारे राम कथा के बारे में हमें बताता है, हमें धार्मिक चीज़ों के बारे में बताता है। इसके अलावा आखिर में व्यक्ति क्या गलत हमें संदेश देता है, वो व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में कैसा है कैसा नहीं है, इससे हमें आपके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन वो जो बातें बोल रहा है एक बार उसको सुन लीजिए। लेकिन आप खास तौर से जो हमारे समाज में कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अन्य जगह कोई टिप्पणियां नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी खास तौर से सनातन धर्म के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें लोगों को जागरूक कर रहा है या उस क्षेत्र में कुछ करना चाह रहा है, तो अचानक से कई बुद्धिजीवी वर्ग प्रकट हो जाते हैं और वो उस व्यक्ति विशेष के पीछे पड़ जाते हैं, उसकी कमियों को निकालना शुरू कर देते हैं। एक बहुत सम्मानित आदमी मिले थे, मैं नाम नहीं लूँगा, लगे गिनाने की फला जगह उसने प्रोग्राम किया, 1 करोड़ कमाया, 1.5 करोड़ ले गया, इतना ले गया, उतना ले गया। ठीक है, ले गया। किसी भी प्रोग्राम को आप उनके देखिए, पहले हर प्रोग्राम में 2.5 से 3 लाख की भीड़ होती है। वो भीड़ सुबह शाम दोनों टाइम खाना खाती है फ्री में, चाहे वो चढ़ावा दे रहे हो न दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। एक टाइम का एक आदमी का अगर 10 रुपए का आप कास्ट रख लो तो एक आदमी 20 रुपए का खाना खा रहा है। यानी 3 लाख अगर आदमी है, 10 रुपए के रेट से 30 लाख रुपए खाने का हुआ एक टाइम का। 6 दिन 7 दिन वो आदमी फ्री में भोजन कराता है, आपको धर्म से जोड़ता है, आपको अच्छी बातें बताता है धर्म के बारे में। एक सेटअप तैयार करता है जिसमें वो राम कथा कहता है, उसमें भी लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो अगर इसके करने के लिए अगर वो 2 पैसे लेता है तो भी बुराई नहीं है। लेकिन आपको तो एकदम उसके पीछे पड़ जाना है, वो ऐसा है वैसा है, सब छोड़िए। और एक चीज़ जान लीजिए, हमें समाज में संगठित रहने का सिर्फ एक और एक माध्यम है, धर्म। धर्म के अलावा ऐसा कोई मंच नहीं है जहाँ पे हम संगठित रह सकें। और मैं बुद्धिजीवी वर्गों को बताऊंगा जो खास तौर से इस तरह की अगर कोई चीज़ होती है तो एकदम पीछे जो पड़ जाते हैं, उनको बता दूं, इस देश में लोकतंत्र है। आप बुद्धिजीवी वर्ग जो अपने आप को सबसे बुद्धिजीवी वर्ग मानते हैं, जब आप मतदान देते हैं तो आपके भी वोट की वैल्यू वही एक होती है जो हमारे देश के सबसे नीचे तबके का व्यक्ति हो, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे टीचर हो, चाहे किसी प्रोफेशन में हो, या वो भीख मांगने वाला हो, जो उसके वोट की वैल्यू होती है। आप बुद्धिजीवी ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए कभी संगठित नहीं रहते हैं। और जो जिनको आप कई शब्दों से नवाजते हो वो संगठित रहते हैं, इसीलिए उनकी हर जगह पूछ होती है, उनकी सम्मान होती है। और आप बुद्धिजीवी बन करके जब भी हम कहीं कोई सनातनियों को जोड़ने की कोशिश करता है तो आप उसकी लंका लगाने के पीछे पड़ जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलने से पहले उसके बारे में जानिए। सिर्फ उसकी बुराइयों को मत उजागर करिए, उसकी अच्छाइयों को भी जरूर देखिए। आप एक दो बातों को लेकर के जो बैठ जा रहे हैं, आप बहुत ही गलत कार्य कर रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। किसी भी चीज को जानिए। अगर हमारा समाज, हमारा परिवार कुछ अच्छा ज्ञान पा रहा है किसी माध्यम से, किसी व्यक्ति विशेष से, तो उसके पीछे मत पड़िए।
कुछ दिन उसकी बातें सुन लीजिए, उसकी शरण में जाकर देख लीजिए, उससे शिक्षा लेकर देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है।